सब्सक्राइब कीजिए पावर पैक मोटिवेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज का जो हमारा सेशन है, जिस सेशन का नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। साहब, ये जो दो शब्द है ना, ये सुनने में, बोलने में, देखने में तो बहुत छोटे से बहुत आसान से शब्द है, लेकिन अगर एक्चुअल में आपको इसकी मैं सच्चाई बताऊं, गहराई बताऊं कि ये एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड क्या मान्यता रखते हैं हमारे जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एटीट्यूड, आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि ये एटीट्यूड क्या होता है। इन दो अक्षरों का अलग अलग इसके बारे में जानते हैं कि ये एटीट्यूड क्या है और ग्रेटिट्यूड क्या है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? अगर मैं आपको हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में इसके बारे में बताना चाहूं तो एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। किसी भी चीज को देखने का नजरिया, सॉरी चीज को नहीं, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सरकमस्टांसेस को डील करने का, देखने का, सोचने का नजरिया कहलाया जाता है एटीट्यूड। कि मेरे सामने जो सिचुएशन है, मेरे आगे जो काम अभी आ गया, क्योंकि चीजें ना, ज्यादातर हम चीजों को फेस नहीं करते, हम जो लाइफ में फेस करते हैं, हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में सिचुएशन को, सरकमस्टांसेस को हम फेस करते हैं हर दिन। हर पल के सामने एक नई सिचुएशन आती होगी, आप भी जानते होंगे। आप उसे कैसे डील करते हैं, वो आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड उसमें मैटर करता है। दोस्तों, आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अभी अर्शिता दी ने भी हमारे साथ शेयर करा कि इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन जो सफल इंसान इस दुनिया में हुए हैं वो बहुत ही चंद लोग हैं। मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाए हैं, लेकिन चाहते कौन है? हर एक इंसान चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनमें उनमें एक चीज बहुत 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 ज्यादा तरीके से भरी हुई है। क्योंकि सफलता ना एक पैकेज है, अगर मैं आपको बताऊं, सक्सेसफुल पर्सन होना एक बहुत बड़ा पैकेज है अपने आप में, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है वो। लेकिन जो उसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट, अगर मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेसफुल पर्सन में, वो है उसका एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वो कितना सफल हो पाए। अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तो वो 100% सफल हो पाएगा। अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं है, कुछ इंसान हो जाते हैं बिना एटीट्यूड के भी सफल, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक सफल रह नहीं पाते। लक बाय चांस कहते हैं हम कि हाँ भाई हो गया, बट वो अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा टाइम तक ना सफल रह नहीं पाएगा वो इंसान। तो फर्क क्या आता है कि हमारा एटीट्यूड, किसी नजरिया हमारा कैसा है, सामने वाली चीज को देख के, सिचुएशन को देख के हम उसे कैसे ले रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो डिफाइन करता है, वो मैटर करता है मेरी लाइफ की सक्सेस के ऊपर। तो अब आपको सोचना है कि आपका नजरिया कैसा है। कहते हैं नेगेटिव इंसान ना कभी कामयाब नहीं होते, नेगेटिव इंसान कभी भी कामयाब नहीं होते। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एटीट्यूड को भी डिफाइन करा जाता है दो चीजों में, एक होता है पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, उससे समझाना चाहूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है और नेगेटिव क्या है। ये मेरे सामने एक पानी का गिलास है, आपको दिख रहा होगा। ये पानी का गिलास, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन जो होगा वो कहेगा ये पानी का गिलास जो है ये भरा हुआ है आधा। उसे क्या दिख रहा है? इसमें भरा हुआ पानी दिख रहा है। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान होगा वो कहेगा ये तो आधा गिलास खाली है। ये डिपेंड करता है हमारा नजरिया क्या है चीज को देखने का। पॉजिटिव एटीट्यूड कहेगा ये आधा भरा हुआ है, नेगेटिव एटीट्यूड बोलेगा ये आधा खाली है। जो सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होगा वो कहेगा इसमें आधा पानी है और आधी हवा भरी हुई है। क्योंकि हम इस जहां पर भी हम बैठे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास है, हम ऐसे एरिया में बैठे हैं, हमारे पास हवा पूरी आ रही है, ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन
उस इंसान ने क्या देखा है, ये गिलास तो पूरा भरा हुआ है, इसमें आधा पानी है और बाकी हवा भरी हुई है, ग्लास पूरा भरा हुआ है। इसे बोलते हैं सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड। और जो इंसान पॉजिटिव और सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है और हर चीज में कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है ना, वो इंसान जीवन में बहुत जल्दी सफल होता है, बहुत जल्दी सफल होता है। सफलता देर से आती जरूर है, लेकिन अगर एटीट्यूड अच्छा हुआ तो सफलता आने में भी देर नहीं लगती। आप बहुत अपने आप को करीब पाओगे अपने सक्सेस के सामने। तो इस चीज को बहुत जल्दी हमें समझना पड़ेगा, टाइमली समझना है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हमारी अभी जूम की मीटिंग चल रही है, अभी हमारा सेशन चल रहा है। इस सेशन में कई लोग बोलते हैं, ये तो पूरा दिन बिजी रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, हम तो खाली हैं, हम तो बैठे हैं, इनके पास तो पता नहीं क्या ऐसा काम होता है, ये तो बिजी अपने आप को शो करते हैं। लेकिन वही एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होगा, वो कहेगा यार देखो ये कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ये अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी टीम को एक लर्निंग देते हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, और इनका जुनून कितना अच्छा है काम करने के लिए। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान हर एक चीज में कमियां निकालता है, वो एक क्रिटिक की नजर से हर एक चीज को देखता है। क्रिटिक क्या होता है, जैसे मूवी बनती है, उसमें क्या है, हमें व्यूज देने होते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, इसमें ये बेकार चीज है, क्रिटिक वाली नजर होती है। नेगेटिव एटीट्यूड को ढूंढने वाली पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता देता है। क्रिटिक वाला एटीट्यूड कभी मत देखिए, कभी भी किसी भी चीज में ना नेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, पॉजिटिविटी आपका हमेशा साथ रहेगी और सफलता आपके करीब आएगी। सफल सब होना चाहते हैं, डिपेंड करता है एटीट्यूड और नजरिया आपका कैसा है उस चीज को लेके। एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक घड़ी है, मेरे घर में एक घड़ी बंद हो चुकी है, शाम को 6 बजे वो घड़ी बंद हो गई है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान उसमें क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि घड़ी तो बंद है तो किसी काम की ही नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान देखेगा और बोलेगा कि इसमें 2 बार ये घड़ी दिन में सही टाइम दिखा रही है, एक सुबह के 6 बजे और एक शाम के 6 बजे। अगेन एटीट्यूड, कि हम उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं, ये मैटर करता है। और इसके ऊपर ना बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मेरे को लगती है, वो जरूर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक राजा और एक मंत्री बहुत अच्छा राज्य चला रहे होते हैं। तो राजा और मंत्री पहले जमाने में शिकार पे जाया करते थे, तो राजा अपने मंत्री को लेकर शिकार पे निकलता है। शिकार पे निकलता है, पहुंचते हैं वो वहां पर क्या नाम है, जंगल में, और शिकार के लिए देख रहे होते हैं, और शिकार करते करते गलती से जो राजा होता है उसकी एक उंगली कट जाती है। राजा की एक उंगली कट जाती है गलती से शिकार करते हुए। और उसके बाद जो उसका मंत्री होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान कहता है कि राजन कोई बात नहीं, जो होता है ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, कोई बात नहीं। नहीं हुआ क्योंकि उस भी था, उस करता था, कोई बात भी हो रहा है, अच्छे हो रहा है। लेकिन इस टाइम राजा के खुद के गुस्सा था, वो एक नेक्स्ट लेवल का था, वो बहुत बढ़ चुका था। वो तक तो उंगली कट गई, कहता है जो मंत्री होता है वो कहता है, राजन आप बिल्कुल निश्चिंत लाइन रिपीट करता है कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। राजा को इतना गुस्सा आता है जब वो दोबारा ये बात बोलता है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि मंत्री को ले जाओ और कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो इसे। उसे वो जेल भिजवा देता है, उसे इतना गुस्सा आता है राजा को। उसके बाद उसके बाद राजा के पट्टी वट्टी करी जाती है, उससे सब कुछ उसे थोड़ा है। अब राजा अपने सैनिकों के साथ चल रहा होता है, आया तो शिकार करने होता है,
शिकार करे बिना जाएगा नहीं। अब वो आगे चल रहा होता है तो उसे एक प्यारा-सा हिरन दिखता है और उस हिरन का पीछा करते-करते वो एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचता है, जहाँ पर उसकी प्रजा, उसके सैनिक उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और राजा अकेला वहाँ पर हिरन का शिकार करता है और अकेला थक जाता है वो राजा, क्योंकि इतनी दूर निकल चुका होता है उस जंगल में। और उसके बाद जाके उसे एक वृक्ष दिखता है, एक पेड़ दिखता है और वहाँ जाके वो बैठ जाता है कि थोड़ा आराम कर लूँ और उसके बाद मेरे राज्य के मेरे सेनापति, मेरे लोग वहाँ पर आ जाएँगे और उसके बाद में ले जाऊँगा या थोड़ी देर वापस जाऊँगा। में राजन आराम कर रहा होता है और होता क्या है, जो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कहते हैं वो जो जिंगालाला हू हू करते हैं वो वाले आस-पास आके मतलब इतने सारे लोग उसके आगे घेरा बना लेते हैं और उसके आगे नाचने लगते हैं। राजा खुश होता है, सोचता है शायद ये पहली बार मुझे देख रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं। एक अच्छी फीलिंग आती है राजा को कि शायद ये मेरे से मिलने आए हैं, कि इन्हें खुश हो रही है कि राज्य का राजा आज हमें मिल गया। जैसे हमें फीलिंग नहीं होती कि हम किसी सेलिब्रिटी के पास गए और सेल्फी खिंचवाने वाला, राजा को भी वही फीलिंग आ रही होती है। अब राजा जो होता है, वो खुश हो रहा होता है, इतने में होता क्या है कि जो वहाँ के लोग होते हैं, वो उस राजा को 2 लोग टाँग पकड़ते हैं, 2 लोग उसके हाथ पकड़ते हैं और उठा के राजा को ले जाते हैं। अब राजा का दोबारा पसीना छूटने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो गलत समझ रहा था, ये तो मेरे को ही उठा के ले गए। अब उसके बाद राजा को उठा के लेके जाते हैं, वो जहाँ रहते होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जब वो रुकते हैं, राजा को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उसका मतलब माला पहनाई जाती है, उसे तैयार किया जाता है, तो राजा अगेन खुश हो जाता है। सोचता है शायद इनका तरीका गलत हो लेके आने का, लेकिन ये मुझे इतना अच्छे से मान-सम्मान दे रहे हैं, मुझे नहला-धुला के, शायद इन्होंने आगे खाना लगाया होगा, भोजन लगाया होगा, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम होगा। उसके बाद वो राजा को दोबारा उठा के वहाँ पर लेटा देते हैं, जहाँ बलि दी जाती है, जहाँ बलि चढ़ाई जाती है। अब राजा को समझ आता है कि ये मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था, ये इन्होंने तो राजा की ही बलि, आज तो राजा का जिंगालाला हू हू होने वाला है। राजा बहुत डरा होता है, बहुत डरा होता है। उनके जो लोग हैं आस-पास नाच रहे होते हैं और एक बड़ा-सा प्राणी, एक बड़ा-सा हथियार लेके, एक बड़ी-सी तलवार लेके राजा की तरफ बढ़ता चला आता है और राजा के ऊपर ऐसे तलवार का वार करने वाला ही होता है। इतने में राजा को छींक आ जाती है और राजा का हाथ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और वो सारे रुक जाते हैं। जो तलवार से काटने वाला इंसान होता है राजा को, वो रुक जाता है। उसके बाद वो सारे आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं और राजा को वहाँ से फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि उन्होंने बलि चढ़ानी थी वहाँ पर और जब उन्होंने देख लिया कि राजा की ऑलरेडी एक उँगली कटी हुई है, राजा की उँगली ऑलरेडी कटी हुई है, तो जो उनकी माँ भगवती होती है, जिसे भी उन्हें वो चढ़ाना होता है, बलि चढ़ानी होती है, वो कंप्लीट नहीं होती, वो असंपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो वो कहते हैं कि इसे तो हम चढ़ा नहीं सकते, हमारा भगवान हमारे खुश नहीं होंगे, तो वो राजा को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, छोड़ देते हैं। राजा जब बाहर निकलता है, उसे समझ आता है कि ये मेरी बार-बार उँगली की तरफ देख रहे हैं और उसे जो भी समझ आता है, उसे यही पता लगता है कि इन्होंने मेरे को छोड़ा है क्योंकि मेरी उँगली कटी हुई है। वो बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ कि आज मेरी उँगली कट गई, क्योंकि अगर उँगली नहीं कटी होती तो मेरा गला ही कट जाता, आज मेरा जीवन ही खत्म हो जाता। राजा बहुत खुश होता है, दौड़ता हुआ जाता है सीधा वहाँ पर कारागार के पास, जहाँ उसका मंत्री को वहाँ पर उसे रखा गया होता है जेल के अंदर। और जाते ही अपने सारे सैनिकों को बोलता है, जल्दी से मंत्री को निकालो, उसे बाहर निकालो, उसकी कोई गलती नहीं है। सैनिक बोलते हैं, साहब आपने ही तो हमें कहा था कि इसे अंदर डालना है, इसे अंदर लेके जाना है, इसे बाहर नहीं आने देना, क्योंकि ये आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो कहता है कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस इस टाइम मंत्री को बाहर लेके आओ। वो मंत्री को बाहर लेके आते हैं। राजन
उसके गले मिलता है और उसे धन्यवाद देता है, थैंक यू यार, तेरी वजह से आज मैं बच गया। और अपनी पूरी कहानी, जो स्टोरी उसके साथ जंगल में हुई होती है, पूरी बता देता है कि आज अगर उँगली ना कटती तो मैं आज यहाँ पर तेरे सामने नहीं होता। थैंक यू कि तेरी वजह से आज मेरी ज़िंदगी बच गई। उसके बाद जब राजन को वो थैंक यू करता है, अगेन मंत्री जो होता है सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, कहता है राजन जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजन कहता है थोड़ा सा आगे चलने लगते हैं, वो अब निकलते हैं अपने महल की तरफ। तो आगे जाते हैं तो वो दोबारा राजा रुकता है और बोलता है कि वो उतर के उसे दोबारा गला मिलता है और सॉरी बोलता है कि मैं आई एम रियली वेरी सॉरी कि आज मैंने तेरे को सबके सामने इतना अपमान किया, मैंने सबके सामने तेरे को कारागार में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर से वो राजा, वो मंत्री राजा को बोलता है कि साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है। और वो कहता है इसमें तेरा भला क्या हुआ? जो राजा होता है मंत्री से बोलता है इसमें तेरा क्या भला हुआ? तो वो मंत्री बोलता है कि आप तो राजन वहां पर गए, अगर मैं भी आपके साथ होता, आप तो इनकम्प्लीट थे, मैं तो पूरा कंप्लीट था, आपकी जगह मैं ही मारा जाता, मौत तो मेरी हो जाती। आपने अच्छा किया जो भी किया कि मुझे जेल में डलवा दिया, क्योंकि अगर आप मुझे जेल में न डलवाते तो आज मेरी ही बलि चढ़ रही होती। ये था उसका एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हमेशा 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 के लिए आपकी सफलता आपको दिलवाता ही दिलवाता है, आपकी जान भी बचाता है। इसलिए कहते हैं एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कहते हैं जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉजिटिव बात करना, एक अच्छी बात करना, बड़ी सोच रखना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके सामने कोई इंसान रोना लगे, अपनी सारी दुख दर्द गा दे, तो आप उसे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे उस इंसान से। बिल्कुल, आपका भी यही मानना होगा कि आप इरिटेट हो जाएंगे, आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे। लेकिन यही वो इंसान अगर कोई अच्छी पॉजिटिव बात करे तो आपका उसके साथ क्या होगा, एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और आप सेम लाइक माइंडेड पीपल से हम अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे आपको लोग होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखेगी, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं आपको हर चीज पॉजिटिव, हमेशा हर चीज अच्छी दिखेगी। इसलिए आपको डिसाइड करना है, सफलता पानी है तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी भी चीज में कमी मत निकालिएगा साहब। जो भी चीज हो रही है अच्छे के लिए हो रही है जो भी चीज हो रही है हमारे अच्छे के लिए हो रही है, इसलिए एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। और आपको पता है ये जो बिजनेस में हम आए हैं, ये बिजनेस में हमारा कुछ लगा है क्या? कुछ भी नहीं लगा। सबका जवाब होगा कि यार जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। जो मैंने अपने प्रोडक्ट्स खरीदे घर के जरूरत के, उससे ज्यादा तो मेरे को गिफ्ट ऑफर मिला के मेरे को प्रोडक्ट मिल गए। मतलब पैसे मैंने दिए तो उसका मेरे को काम में आ गए, वो मेरा पैसा तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अब अब इस बिजनेस में जहां पर आप आए हो, जहां पर आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, यहाँ से आपको और कुछ मिला है? बिल्कुल मिला है। आपको पता है क्या मिला है? एक बिजनेस करने का मौका मिला है। आपको एक बिजनेस करने का मौका मिला है जहां से आप सिर्फ 1000, 2000, 5000 नहीं कमा सकते, जहां से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो क्या इस बिजनेस को धन्यवाद करना हमारे हमारे दिल नहीं करना चाहिए? हमें रोज उठ के धन्यवाद नहीं करना चाहिए उस भगवान का जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर इंसान के रूप में बैठे हैं और हम बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं। वरना बाहर दुनिया में देखो लोग कैसे रुल रहे हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें जो मिला है। हमेशा धन्यवाद करिए। जब आप सुबह उठते हैं ना, भगवान को धन्यवाद करिए कि आज तेरी वजह से मैं एक और दिन जी पा रहा हूँ। कभी हम धन्यवाद नहीं करते। हम उठते ही सो के उठते हैं, अरे आज तो ये हो गया, आज तो मौसम बेकार है, आज तो मेरा ये रह गया, जाम में फंस जाए तो आज तो
पता नहीं कैसा दिन है कि मैं तो इतनी लेट पहुंच पा रहा हूँ। हर चीज में नेगेटिविटी, 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 ऑलवेज नेगेटिविटी ही आपको ठीक। सब कुछ आपके ऊपर मैटर करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं उसे अगर आप फील करते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। धन्यवादी रहिए हर एक चीज के। कहते हैं जब जीभ में हम कुछ खाते हैं, आपने भुट्टा भी बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, आपने, मैं अगर बात करूं, बहुत सारी चीजें खाई होंगी जो हमारे दांत में फंस जाती है। कई बार हम आम खाते हैं, उसके जो रेशे होते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन जो जीभ होती है वो 31 दांत को ना देखते हुए सिर्फ उस एक दांत की तरफ बढ़ती है जिसमें वो फंसा होता है। उसका अटेंशन कहाँ रहता है? हमेशा नेगेटिव, जहां पर दिक्कत चल रही होती है। हम उसी जीभ की तरह हो रखे हैं। हम, आप सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के, क्या मैं हर चीज में पॉजिटिव देखता हूँ? क्या हर चीज में मैं धन्यवादी होता हूँ? क्या मेरा एटीट्यूड होता है चीजों को लेके? पूछिए अपने आप से, आपको पता लगेगा कि आप किस एटीट्यूड के इंसान हैं। हर चीज, चाहे दिल में वो चीजें आती हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं समझता हूं आपकी बात कि हमारे साथ जो हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं। बट आपकी सोच को, आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। उस चीज में हमेशा पॉजिटिव ढूंढिए। अब आप कहेंगे मैं रोड पे चल रहा हूं और मेरा चालान कट जाए, आप कहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे तो भाई 1000 रुपए लग गए। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन क्या पता उससे कुछ बड़ा आपके साथ खतरनाक होता जो 1000 रुपए में टल गया, तो वो 1000 रुपए भी अच्छे हैं। सोच मैटर करती है। जिस तरीके से आप चीजों को डील करते हैं, जिस सिचुएशन को आप डील करते हैं ना, उससे ही ये सारी चीजें मैटर करती है। मैंने आपको बता दी एटीट्यूड। एटीट्यूड आपको समझ आ गया, दो तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हमारा देखने का नजरिया, सारी चीजें। जो दूसरी चीज आती है इस टॉपिक में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र करना, आभार प्रकट करना। मतलब मैं किसी भी चीज के लिए, जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है, क्या मैं उसके लिए थैंकफुल हूं? ऑलवेज बी थैंकफुल। ये आपको ना एक हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर। आपको एक हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये ना बहुत ही बड़ी हैबिट है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैबिट विच इज ग्रैटिट्यूड। आपको आपके जीवन में जिस भी इंसान ने आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, जिस भी चीज ने आपका साथ दिया है ना, दी रही है हमेशा के लिए। एटीट्यूड डिफाइन करता है आपकी सक्सेस को, ग्रैटिट्यूड डिफाइन करता है आपके एटीट्यूड को। ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर आपने इन दो शब्दों पे काम कर लिया ना, आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग सोचते हैं ये सेशन किसी काम का नहीं है, ये हमारे बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी अगर अच्छी हो गई ना, आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जिंदगी को अच्छा बनाना हमारे हाथ में है, उसके लिए हमारा एटीट्यूड मैटर करता है। शुक्र करिए, हमेशा धन्यवादी रहिए हर एक उस इंसान के, हर एक उस चीज के, जिसकी वजह से आज आप जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं ना, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, हमेशा धन्यवादी रहिए, हमेशा के लिए। कभी भी उसके बारे में नेगेटिव चीजों को मत देखिए। कई बार ना हमें कई चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। आपको लगेगा मेरे साथ किसी ने अच्छा भी किया लेकिन बुरा भी किया, बुरे वाले को इग्नोर कर दो, क्योंकि कहते हैं जो चीज हल्की होती है, जो चीज हल्की होती है हमेशा वही ऊपर जाती है। अगर आपने देखा हुआ है, रॉकेट रॉकेट जब उड़ता है उसके नीचे बहुत बड़ा तामझाम लगाया जाता है, बहुत बड़ा सारा लॉन्च पैड तैयार किया जाता है, बहुत गैस पावर के साथ उसे ऊपर उठाया जाता है। जब वो उड़ता है, कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद रॉकेट का एक हिस्सा, लास्ट हिस्से को वहां से हटा दिया जाता है, वो वहां से डिटैच हो जाता है, हट जाता है। और उसके बाद जब और ऊपर रॉकेट जाता है और दूसरे आसमान को टच करता है, तो उसका दूसरा हिस्सा भी वहां से डिटैच हो जाता है। इसका मतलब जितना आप हल्का होंगे उतना ऊंचा जाएंगे। इसलिए कभी भी ना अपने दिल में किसी के लिए भी वैर भाव मत रखिएगा सर।
कभी मत रखिएगा। हमेशा अच्छा सोचिए, जितना अच्छा सोचोगे उतना ऊंचा जाओगे, जितना गलत सोचोगे उतना नीचे गिर जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर बात करूं, आपने अगर प्लेन में सफर किया होगा, प्लेन में सफर किया होगा, प्लेन हाइट में ऊपर ऊंचा उड़ता है, लेकिन क्या उसमें ऐसा होता है कि बैगेज, जितना आप सामान लेके जा रहे हैं, आप जितना मर्जी ले जाना चाहे ले जाए? नहीं, लिमिट होती है 15 किलो 25 किलो की फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग। वो लिमिट क्यों होती है? क्योंकि एक भार वो भी झेल नहीं सकती अगर उसे ऊंचा जाना है तो। इसीलिए आपको भी आपको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल में किसी के लिए भी कोई गलत भाव मत रखिए। रखिए तो अच्छा रखिए, जितना अच्छा होगा आप उतना ऊंचा जाएंगे, उतनी सफलता के आप करीब होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जिस इंसान को समझ आ जाए उसकी सफलता उसके बहुत करीब होती है। क्योंकि हम हर चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं, तो हमारे रिजल्ट जो आते हैं ना, वो पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो एक चीज का आज से ध्यान रखिएगा, जो भी सोचे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचे, और उसका हमेशा धन्यवाद करिए जो भी चीज आपके जीवन में चल रही है। क्योंकि कहते हैं, बहुत ही मैंने एक लाइन सुनी हुई है, ये गुरुओं से, बड़े बड़े लोगों से लाइन सुनी है मैंने, ये कहते हैं कि जब हमें किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है, उससे सुख की समाप्ति हो जाती है। जब हमें किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है तो उस चीज से हमें सुख की समाप्ति हो जाती है। अब आप खुद देखिए, जब तक मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जब तक 1 लाख रुपए चेक नहीं आ रहा था तो लगता था यार 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज है। आज 1 लाख भी क्रॉस करके कहां पहुंच गए, अब लगता है 1 लाख कौन सी बड़ी चीज है। ये फर्क होता है हमारे एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड का। और साथ साथ, जब तक गाड़ी घर में नहीं थी, जब तक बाइक पे घूमा करते थे, ऑटो रिक्शा बसों में धक्का खाया करते थे, तब लगता था गाड़ी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, तो कौन सी बड़ी चीज है। जब हम किसी चीज को पा लेते हैं तो सुख की समाप्ति हो जाती है। बट दोस्त, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा धन्यवादी रहिए, हमेशा धन्यवादी रहिए हर उस चीज के जो आपकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, जो आपकी जिंदगी में आपको एक सांस भी दे रहा है ना, उसका हमेशा धन्यवादी रहिए। हमेशा रोज सुबह उठ के भगवान को, कभी हमने थैंक यू किया है कि थैंक यू भगवान, तूने मुझे एक और दिन जीने के, तेरी वजह से आज मेरी एक और सांस चल रही है, आज मैं और जीता जा रहा हूं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक एक छोटी छोटी चीज हमारे इस दिल में, हमारे इस दिमाग में होनी चाहिए, जिससे हमारा एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला हो। हमेशा धन्यवादी रहिए, हमेशा धन्यवादी रहिए। एक और कहानी के थ्रू आपको बताता हूँ। इसमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कहानी है मेरे पास, जो शायद आपको कुछ समझा के चली जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, एक बार चार्ल्स प्लम होते हैं, वियतनाम मिशन के हीरो कहलाए जाते हैं। चार्ल्स प्लम, गूगल करिएगा मिल जाएंगे कौन है चार्ल्स प्लम। वियतनाम मिशन के एक हीरो, एक अच्छे सेनानी कहलाए जाते हैं। और वो जो चार्ल्स प्लम होते हैं, चार्ल्स प्लम जब एक लास्ट उनकी जो फ्लाइट होती है, जो फ्लाइट होती है वो क्रैश हो जाती है। क्रैश हो जाती है, जैसे तैसे बच के वो जिंदा बच जाते हैं, कूदते हैं, पैराशूट लगता है और कूदते हैं और बच जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं। जब उनकी फ्लाइट क्रैश होती है, जिंदा बच जाते हैं, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, वो एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। चार्ल्स प्लम डिनर कर रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो उनके पास एक वेटर आता है। वो वेटर उन्हें पहचान लेता है कि ये तो चार्ल्स प्लम है, ये तो चार्ल्स प्लम है। वो जाता है उनके पास और बोलता है, आर यू चार्ल्स प्लम? चार्ल्स प्लम खड़े होते हैं और बोलते हैं, यस आई एम चार्ल्स प्लम, हु आर यू, आप कौन है? वो कहते हैं, सर आपने मेरे को पहचाना नहीं, आप मुझे भूल गए। कहते हैं, रियली सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपको नहीं जानता आप कौन है। कहते हैं कि वो जो इंसान होता है वो कहता है आपको याद है जब आपका लास्ट टाइम प्लेन क्रैश हुआ था, उस टाइम जो आपको मैं ही वो इंसान था, मैंने आपको पैराशूट पहनाया था सर। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आपको पैराशूट पहनाया था। चार्ल्स प्लम खड़े होते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं, गले से लगाते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं कि यार आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ।
आज तेरी वजह से मैं आज यहाँ पर रोटी खा पा रहा हूँ, आज मैं अपनी सांसें ले पा रहा हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। अगर तूने उस दिन पैराशूट ना लगाया होता तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होता। धन्यवाद करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, उसे बिठाते हैं अपने साथ, बहुत अच्छा मान सम्मान करते हैं। ग्रैटिट्यूड, साहब धन्यवादी रहिए हमेशा, किसी भी चीज का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसने आपके जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया हो ना, हमेशा धन्यवादी रहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज हमेशा। कहते हैं थैंकलेस लोग इस दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, थैंकफुल लोग हमेशा सक्सेस को छू जाते हैं। आपको डिसाइड करना है थैंकफुल बनना है या थैंकलेस बनना है। चॉइस हमारे हाथ में होती है, क्योंकि हम सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अपनाना या ना अपनाना वो आपके हाथ में होता है। अब बात की जाए, हमें किस किस चीज के लिए थैंकफुल रहना होगा, हमें किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कैसे थैंकफुल रहना होगा। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात आती है, हमेशा थैंकफुल रहिए उस भगवान का, उस ऊपर वाले का, जिसने आज आपको इंसान के रूप में डिजाइन करके आपको बिठा रखा है। सोचिए, अगर आप मच्छर होते तो क्या होते? कोई इंसान ताली बजाता और आप खत्म। आप कोई जानवर होते तो क्या होता? आप रोड पे घूम रहे होते, अपने जीवन को बचाने के लिए, या किसी को मार रहे होते अपने जीवन के लिए। आपको इंसान बनाया है, एक ऐसी शक्ति दी है कि यही वो इंसान है, इसने क्या-क्या नहीं कर दिखाया। यही वो इंसान है जो 3000 किलोमीटर पर आवर चलने वाली बुलेट ट्रेन बना बैठा है। यही वो इंसान है जो पहाड़ों का रास्ता चीरते हुए आज रोड बना के हमें कहां-कहां ले जा चुका है, और हम भी उसी इंसान के बच्चे हैं। धन्यवादी रहिए उस भगवान के, उस ऊपर वाले के, कि आज आप इंसान के रूप में आपको जन्म मिला है। और सिर्फ आज धन्यवादी नहीं रहना, हमेशा रोज रहना है, क्योंकि जैसा आपका एटीट्यूड होगा, आपका ग्रैटिट्यूड उसी एटीट्यूड को डिफाइन करता है साहब। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भगवान के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, जिस गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं ना, रोज़ सुबह उठ के उसका धन्यवाद करिए, रोज़ रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करिए कि भगवान आज तेरी वज़ह से मेरा बहुत अच्छा दिन निकला, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और कल उम्मीद करता हूँ उससे भी बढ़िया होगा। आप देखिए आपका दिन कैसे जाने वाले हैं, आपके जो दिन कटनेंगे कटेंगे नहीं, आप उन दिनों को जियोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में ना सिर्फ काटते हैं। आपका एटीट्यूड अच्छा हो गया, आप उन्हीं दिनों को जीने शुरू कर देंगे। साहब एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मैटर्स अ लॉट। भगवान को हम सोचते हैं वो कौन-सा सुन रहा है, वो कौन-सा देख रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एटीट्यूड डिफाइन कर देता है आपके ग्रैटिट्यूड को। हमेशा धन्यवादी रहिए साहब, हमेशा, हमेशा। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा आपको एक और चीज़। मेरे पास एग्ज़ाम्पल बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक ये मैं कहूँ तो सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। एक बार क्या होता है, मेरा एक जानकार दोस्त मेरे घर के पास रहता है, और उसके पता लगता है मुझे कि वो हॉस्पिटलाइज़्ड है। उसको कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो हॉस्पिटल में है। मैं उससे मिलने जाता हूँ। मेरे घर के पास ही एक हॉस्पिटल में उससे मिलने गया, और जब मिलने गया, देखा और उससे पूछा मैंने कि क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया तेरे को? मतलब आज तेरे को एट अ टाइम ऐसे हॉस्पिटलाइज़्ड होने लग पड़ा। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि यार मेरा ना एक अंगूठा ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल डेड हो गया है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है इस अंगूठे में। इसमें बिल्कुल भी कुछ चल नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल डेड हो गया है। मैंने कहा ठीक है, तेरी प्रॉब्लम तो मैंने जान ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके? वो कहता है यार कुछ नहीं, ऑपरेशन होगा, इसका पूरा प्रोसेस है, यहाँ से लेकर पूरी बाजू तक कुछ होगा, प्रोसेस है उसका, XYZ जो भी प्रोसेस है, उसके थ्रू चांसेस है ये ठीक हो जाएगा पूरा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या कह रहे हैं, कितना पैसा लगेगा इस ऑपरेशन में? कहता है यार 2 लाख रुपए लगेंगे इस चीज़ को सिर्फ ठीक कराने के लिए। आपने सोचा कि एक अंगूठा जो सिर्फ ढंग से काम नहीं कर पा रहा, इसको ठीक कराने के लिए डॉक्टर 2 लाख रुपए माँगता है। ऊपर से नीचे तक भगवान ने हमें क्या-क्या नहीं दिया। सोचिए कीमत क्या है आपकी? क्या धन्यवादी रहे हैं हम उस चीज़ के? हमने हमेशा क्या किया है, सुबह उठ के दोबारा से क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? आज ये अच्छा नहीं, आज वो अच्छा नहीं, ये बेकार है, वो बेकार है। उसके साथ तो ये हो रहा है, वो तो ऐसे बढ़िया कर रहा है, उसको तो तू सब कुछ दे देता है, मुझे क्या दे रहा है? हमेशा लड़ते रहेंगे ऊपर वाले के साथ, कुछ भी नहीं होना।
एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है उसके लिए ही धन्यवादी रहिए। जो आपको ये शरीर दिया इसकी कोई कीमत नहीं है, उसके लिए धन्यवादी रहिए उस भगवान के, क्योंकि उसने आज आपको धरती पे उतार दिया एक इंसान के रूप में बना के, जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा उस भगवान का, हमेशा ध्यान रखिएगा नमस्कार करना, हमेशा ध्यान रखिएगा दिल में धन्यवाद करना उस भगवान का, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आता है दूसरा आता है ये कि हमें किसे और धन्यवाद करना है। एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि हमें धन्यवाद करना है भगवान को, दूसरा करना है फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। साहब जहां आपने जन्म लिया है ना, वो आपके लिए जगह है ना, बेस्ट है। कभी भी ना उसे नकारिएगा मत कि मैं अगर वहां पैदा होता तो मेरा ये हो जाता, अगर मैं वहां पैदा होता तो ये हो जाता। आपको अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कभी नहीं करना। हो सकता है अभी आपके जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा हो, सॉरी, हो सकता है आपके जीवन में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा हो, लेकिन लेकिन क्या पता कल आपका जीवन आज से बहुत बेहतर होने वाला हो। क्या पता उसी फैमिली जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी है, कहीं आप अकेले होते तो आप सिचुएशन को डील नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अकेले होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, सब अपनी जिंदगी को मौत को दे आते हैं। आप धन्यवादी रहिए कि आपके साथ ये आपका परिवार है, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी आपके फैमिली में हिस्सा है, अपने पेरेंट्स को हमेशा धन्यवादी रहिए, थैंकफुल रहिए। रोज उन्हें बोलिए कि थैंक यू कि मैंने यहाँ जन्म लिया है, और यहाँ जन्म लिया है ना, मेरे से बढ़िया कोई भी नहीं है, क्योंकि ये परिवार से बढ़िया कुछ नहीं है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा धन्यवादी रहिए। जो भी आप आज है ना, वो सिर्फ उसी परिवार की वजह से है। अगर वो परिवार आपका नहीं होता, क्या पता आप कहाँ पर पड़े होते, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये परिवार है जो आपको एक जगह देके बैठा है, वरना लोग सड़कों पे नींदें काटते हैं, उनका अपना परिवार भी नहीं होता। कई लोग होते हैं जो ओल्ड एज होम में पड़े होते हैं, उनसे उनके घर वाले तक मिलने नहीं आते। धन्यवादी रहिए, जो भी आपका परिवार है, जैसा भी है, आपके लिए वो बेस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, धन्यवादी रहिए अपनी फैमिली का, हमेशा। फिर बात करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवादी रहना है। धन्यवादी रहिए इस कंपनी का, मोदी केयर का, समीर मोदी सर का, कि आज इन्होंने एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिससे हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, और आप भी उसी लिस्ट में शामिल है साहब। आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है। धन्यवाद करिए हमेशा मोदी केयर का, धन्यवाद करिए हमेशा हमेशा उस कंपनी के मालिक का, कि उन्होंने हमें ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि आज मोदी केयर नहीं होता तो कई लोगों की जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा होता। मैं तो कहता हूँ अगर मोदी केयर नहीं होता ना, तो मैं एक इंसान, जो मेरा ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, बोलने का तरीका आया है, जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मेरे में एटीट्यूड बिल्ड हुआ है, ये सिर्फ मोदी केयर की वजह से हुआ है। आज जो मेरे घर चल रहा है वो सिर्फ मोदी केयर की वजह से है। जो भी मेरे घर में हो रहा है ना, वो सिर्फ मोदी केयर की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मोदी केयर हमारी जिंदगी में नहीं होता ना, तो साहब आज ये जतिन अरोड़ा आपके सामने भी नहीं बैठा होता। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा धन्यवाद करिए उस कंपनी का जिसने आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, इतने सफल होने का मौका दे रही है। क्योंकि लोग करोड़ों रुपए लगा के अपना बिजनेस खोलते हैं और कहते हैं लाख रुपए महीना भी पता नहीं कब आना शुरू होगा। यहाँ पर एक ऐसा सेटल्ड बिजनेस हमें मिल चुका है, जो मोदी साहब ने सब कुछ करके दे दिया है। हमें करना क्या है, बस उस बिजनेस में घुसना है और अपना काम करना शुरू कर देना है। और हम एज अ बिजनेस पार्टनर इसमें आए हैं। सोचिए कोई आपको बिजनेस पार्टनर की जगह देगा अपने बिजनेस में? दिल है उस डे का, दिल है उस समीर मोदी सर का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है। उस कंपनी का हमेशा धन्यवादी रहिएगा सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कमियाँ कभी मत निकालिएगा कि ये कंपनी तो इंटरनेशनल नहीं जा रही है, ये कंपनी तो सिर्फ इंडिया में है। अगेन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यार इंडिया तो कवर कर लो, आपका जीवन इंडिया में ही संवर जाएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सोच है, वो आपको सफलता देगी। सफलता चाहिए तो अच्छी सोच रखिए, हमेशा धन्यवाद करिए जो भी आपको मिला है, जो नहीं मिला उसे इग्नोर करिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऊंचा इंसान वही जाता है जो
भार नहीं रखता, जो हल्का रहता है हमेशा। तो नेगेटिविटी हमेशा दूर रखिए, पॉजिटिव चीज को सामने लेके आइए। जैसा एटीट्यूड वैसी सफलता। अगेन, कंपनी के बाद, समीर मोदी सर के बाद प्रोडक्ट्स का धन्यवाद कीजिए सर। क्योंकि आज मैं अगर बात करूँ ना, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स नहीं होते ना, तो ये मोदी केयर कंपनी, या अगर मैं बताऊँ, मैं इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाता। ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिए हैं, ऐसे अल्टीमेट प्रोडक्ट दिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट दिए हैं, मतलब कि अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया, उसका ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके ज़िंदगी से दिक्कतें तो दूर होती जा रही हैं, साथ-साथ ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। बहुत सारी कंपनी चल रही है, जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, यार प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, इसमें छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट होता ना तो मैं तो इसे बहुत सेल कर देता। हम हमेशा क्या करते हैं, एज़ अ क्रिटिक की नज़र से देखते हैं कि ये नहीं है। अभी रिसेंटली कल की ही बात है, एक अच्छा लीडरशिप का ग्रुप है, उसमें मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट्स का इश्यू आ रहा है, लास्ट डे है बिलिंग का, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। वहीं एक इंसान ने वहाँ लिखा हुआ था, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कंपनी की मैनेजमेंट और समीर मोदी सर को खुद पता है, वो उस चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन जो दिया है ना, वो भी आ रहा है, वो भी बड़ी बात है। उससे अपनी बिलिंग क्लोज़ करिए, क्योंकि आपका टाइटल निकल जाएगा बिलिंग क्लोज़ नहीं करी। उस इंसान, हज़ारों लोगों ने एक लाइन लिखी हुई थी कि प्रोडक्ट नहीं आ रहे, लेकिन मुझे सिर्फ़ वो इंसान आज भी, मैं नहीं जानता वो इंसान कौन है, मैं सच्ची में नहीं जानता कि वो है कौन। लेकिन आज मैं 300 लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उसका एटीट्यूड कैसा था, ग्रैटिट्यूड वाला। वो धन्यवादी था जो भी आ रहा है उसके लिए। वो इंसान सफल होगा या बाकी लोग होंगे, वो कमियाँ ढूँढ रहे हैं, हमारा एटीट्यूड मैटर करता है हमारी सफलता को। सब, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आप दुनिया की नज़र में छा जाएँगे, आपका एटीट्यूड खराब होगा, नेगेटिव होगा, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएँगे। हमेशा धन्यवादी रहिए, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो पा रही है, जो भी चीज़ अवेलेबल हो पा रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और कुछ लोग, एक और मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि और किस चीज़ का हमें धन्यवादी रहना है। टाइटल का। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप 13% पे हैं, 16 पे हैं, डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर है, आरबीडी है या जीबीडी है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कई लोगों को मैंने ये नोटिस किया है कि जब उनका टाइटल अनाउंस होता है, वो स्टेज पे उठ के ही नहीं जाते हैं। नहीं, अभी तो छोटा टाइटल है, एक बार मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, तब जाऊँगा सामने। और कई लोग होते हैं डायरेक्टर भी बन जाते हैं। डायरेक्टर बनने के बाद भी उनका जो लेवल चल रहा होता है, और उसके बाद 1-2 बार वो स्टेज पे आ जाए, और उसके बाद कुछ दिन और निकल जाए, दोबारा जब स्टेज पे आने की बात की, यार मैं बार-बार डायरेक्टर के टाइटल पे तो नहीं जा सकता। हमेशा अपने टाइटल के धन्यवादी रहिए। वहीं कितने लोग हैं जो दुआ माँग रहे हैं कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ या उस लेवल पे आ जाऊँ, और आपको उसकी कदर नहीं है। बहुत गलत चीज़ है ये। मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी आपको अब टाइटल मिला है ना, जहाँ भी आप पहुँचे हैं, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खुशनसीब है कि आज आप वहाँ पहुँच गए हैं। हमेशा दिल से धन्यवाद करिए अपने टाइटल का, हमेशा दिल से धन्यवाद करिए इस चीज़ का कि आज इस मुकाम पे आप पहुँच गए हैं, जहाँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आप 10% पे, 13% पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एट लीस्ट आप पहुँचे तो सही। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और करा ही नहीं आगे। वो 7% पे होके सिर्फ सड़ गए, उनकी आईडी सस्पेंड हो गई, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन अगर वही इंसान कर रहा होता, तो उसके लिए 13% भी बड़ी बात होती। तो आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने टाइटल के लिए थैंकफुल होना है या नहीं होना। हमेशा धन्यवादी रहिए, छोटा है, बड़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए, आप उसके लिए क्या सोच रखते हैं, वो फ़र्क करता है सब। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, अगर एटीट्यूड अच्छा होगा, तो टाइटल भी बदल जाएगा, सफलता भी आ जाएगी। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग, इस धंधे में, हमारे बिज़नेस में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हमें धन्यवादी रहना है। बहुत लोग इस चीज़ में खामियाँ ढूँढते हैं, बहुत लोग इस चीज़ का मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस इंसान की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। वो और कोई इंसान नहीं, वो है आपका अपलाइन, वो है आपका स्पॉन्सर। साहब, जिस इंसान ने आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्च्युनिटी दी है, जिस इंसान ने, याद है आपको वो दिन
जिस दिन आपका पहला प्लान हुआ था, जिस दिन आपको ये बिज़नेस समझाया जा रहा था, वो जो आपका स्पॉन्सर था, जिसने आपको स्पॉन्सर किया या उसका अपलाइन जो भी बैठा था, उसने आपके साथ कितनी बड़ी-बड़ी बातें करी थी। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, लग्ज़री कार, बंगलो, फ्लाइट्स, सब कुछ। इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना, मैं अगर बात करूँ ना, हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ़ में, इवन हमारी फैमिली में भी कोई इंसान इतनी बड़ी बात नहीं करता और वो आपको एक ज़रिया दे रहा है, कुछ आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का, क्या हम उन्हें थैंकफुल नहीं हो सकते? हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने अपन का। सर वो जो इंसान है ना, वो भगवान है, वो आपका ऐसा इंसान है जिसने आपको ज़िंदगी बदलने का एक ज़रिया दे दिया। मैं कहता हूँ आपको किसी ने जॉइन कराया लेकिन आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो कोई और है। जिसने आपको जॉइन भी करा के चाहे वो चले गया, उसका भी धन्यवादी रहिए क्योंकि उस इंसान ने आपको एक मौका, चाहे वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा, कभी बुराई मत करिएगा उस इंसान की भी, कभी मत सोचिएगा वो तो आज उसको बेनिफिट हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जो मौका मिला है ना अपनी ज़िंदगी बदलने का, उसके लिए धन्यवादी रहिएगा क्योंकि वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आता ना, तो शायद आपका आपका आज एक्टिव अपलाइन भी नहीं आपके साथ होता। आपको पता ही नहीं होता ये मोदी केयर क्या है, क्या नहीं है। हमेशा धन्यवादी रहिए हर उस स्पॉन्सर के जिसने आपको स्पॉन्सर किया है और अपने अपलाइन का जो आपका पल-पल साथ दे रहा है, हमेशा आपकी मीटिंग्स कर रहा है, हमेशा आपके साथ खड़ा है और कहता है, "मैं हूँ।" ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। आप बाहर निकल जाइए और बोलिए किसी की, "क्या आप मेरा साथ दोगे?" हर एक इंसान ना कहेगा, वो कहेगा, "भाई मैं क्यों दूँ तेरा साथ?" और आपने अपने अच्छे-बुरे वक़्त में भी देखा होगा कौन साथ रहता है, कौन नहीं रहता। हमेशा धन्यवादी रहिए उस अपलाइन के, उस भगवान के, उस गुरु के। मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ कि हर्षिता दीदी, मेरी मदर राधा अरोड़ा जी ने इस बिज़नेस को लिया और आज मुझे यहाँ पर करने का मौका दिया। हमेशा थैंकफुल करता हूँ कि आज अगर उन्होंने नहीं किया होता, तो जो लाइफ़ हम एन्जॉय कर रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे होते। मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ अक्षी दत्ता जी का, जो हमारी एक कहते हैं ना, ऐज में छोटी हैं, लेकिन है हमारी गुरु माँ। क्योंकि अगर आज वो नहीं होती, अगर उन्होंने रास्ता नहीं दिखाया होता, उन्होंने हमारे साथ काम करके हमें आगे बढ़ाने का ज़रिया नहीं दिया होता ना, तो आज जतिन अरोड़ा, राधा अरोड़ा और हर्षिता अरोड़ा कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। हम हमेशा रोज़ उठ के थैंक यू करते हैं उनका, हमेशा थैंक यू करते हैं कि आज उनकी वज़ह से हम इस लाइफ़ को एन्जॉय कर पा रहे हैं। अपनी सारी एलओएस का, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का जिन-जिन लोगों ने मदद करी है हमारी, हमारे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की। लेकिन जनरली लोग करते क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। शायद आप रिलेट भी कर पाएँ कि हाँ, ऐसा होता है, हम कुछ भी गड़बड़ हो जाए, अपलाइन के ऊपर तो धावा बोल देते हैं, भाई क्या हो रहा है ये? क्या ये बेकार चीज़ चल रही है? ये तो आईडी नहीं लग रही है, ये क्या कर रहे हो यार? मेरे से तो ये बिज़नेस नहीं हो रहा, आप तो ये नहीं कराते, आप तो वो नहीं कराते, आप मेरा टाइम पे फ़ोन नहीं उठाते, आप ये नहीं करते। बोल देते हैं हम कई बार। गलत चीज़ है। गलत चीज़ है, क्या वो इंसान खाली है? सोचिए उसके बारे में, उसे बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना है, उसकी बहुत बड़ी टीम है। हमेशा अपने अपलाइन का धन्यवादी रहिएगा। दिन में, दिमाग में सोचिएगा हमेशा, दिल और दिमाग से ना धन्यवादी रहिएगा, सिर्फ़ उसे दिखाने के लिए नहीं कि जब वो सामने आए, तो उसके लिए थैंक यू निकल जाए। हमेशा दिल से धन्यवाद करिएगा कि उसने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दी है, ये मौका दिया है। हमेशा अपलाइन के साथ हम ना क्या करते हैं, अपने सारी जो दिक्कतें होती है ना वो गा देते हैं। अपलाइन से अगर सॉल्यूशन माँगोगे ना, वो ज़रूर देगा और हँस के देगा। अगर आप उसके आगे ये बोल दोगे, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो कोई आपका रोना सुनने के लिए नहीं बैठा, याद रखिएगा। अगर आप उससे बोलोगे मेरे साथ ये चैलेंज आया, इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इससे कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है? वो आपको सॉल्यूशन देने में ना मिनट नहीं लगाएगा और इवन आपकी हेल्प करेगा कि ऐसे मैं तेरे साथ करता हूँ, तू चल ये कर। देख इससे तेरा रिज़ल्ट भी आएगा, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं ना, तो अपलाइन भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है, उसे अपलाइन कहते हैं ना पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। अगेन उसे नेगेटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। धन्यवाद करिए और सॉल्यूशन माँगिए अपने अपलाइन से। धन्यवाद करिए, रोज़ करिएगा, अपने अपलाइन को ज चाहे मैसेज लिख दीजिए अगर वो कॉल नहीं उठा पा रहा, थैंक यू करिएगा कि आज आपकी वज़ह से मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है और आप ही हो जो मुझे यहाँ आगे लेके जाने वाले हो।
चाहे वो एज में छोटा हो, बड़ा हो, फ़र्क नहीं करता, लेकिन अगर वो आपको कुछ भी सिखा रहा है ना, वो फ़र्क करता है। अक्षय जी ने आज 26 साल की एज में है वो, और हमें क्या-क्या नहीं सिखाया, कैसे-कैसे चैलेंजेस को फेस करके आज वो इतना बड़ा यूथ आइकन बन चुकी है इंडिया की, और आज उनकी वजह से जो भी है हम हमेशा धन्यवादी रहते हैं। आपको भी थैंकफुल रहना है अपने अपलाइन के साथ। हमेशा, हमेशा, कभी भी ना, कभी भी बुरा मत सोचिएगा, ना सुनिएगा उसके बारे में, क्योंकि वो ऐसा शख्स है, वो आपका भगवान है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है अपलाइन का सत्कार करना। और साथ-साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगेन, अपनी टीम का। मैं कहता हूँ कि आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर आप कुछ नहीं है। अगर आप हो, तो ये जतिन अरोड़ा है, आज ये वाला टाइटल है, सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ आप सबकी वजह से। हमेशा अपनी टीम का थैंकफुल करिएगा। मैं मानता हूँ टीम में नेगेटिव बातें भी होती हैं, सब कुछ होता है, बट ट्राई टू इग्नोर, क्योंकि हर एक इंसान का ना एक बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड होता है। आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बदलने में वक़्त लगता है, तब तक तब तक उसकी नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। उसमें एक भी अच्छाई है ना, सिर्फ़ उससे प्यार करिए, और आपकी टीम आपके लिए बेस्ट होगी। आप सब लीडर्स हैं, आप सब ज़बरदस्त बिज़नेस कर रहे हैं, आप सब अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। अगेन, बाहर लेके चलेंगे तो जीबीडीडी नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छा सोचेंगे ना उसमें, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। गलत चीज़ों को इग्नोर करिए और अच्छी चीज़ों को अपना लीजिए, उससे प्यार कर लीजिए, आपकी टीम आपके लिए बेस्ट होगी। जो भी होता है ना, कहते हैं अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। कभी भी ना अपनी टीम का ये मत कहिएगा आज मैं हूँ, मैंने ये किया, मैं हमेशा मार देता है। हमेशा हम वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि हम साथ हैं, हम मिलके ये करेंगे। आप हो तो मैं हूँ तो आप हो, हम सब एक हैं। टीम को हमेशा धन्यवाद करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लेवल बढ़ता है, एक एटीट्यूड अलग लेवल का हो जाता है कि अपने डेप्थ में मैं किसी से क्यों बात करूँ यार, मैं क्यों प्लान लूँ? कई लोगों का मैंने ये चीज़ देखी है, सोची है, समझी है, और इस चीज़ को फ़ील भी किया है कि यार गलत है ये चीज़। आप जितना भी ऊँचा चले जाएँ, अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप ज़मीन पे आ जाएँगे। हमेशा डाउन टू अर्थ रहिएगा। जितने भी बड़े लोग हैं, आज वो डाउन टू अर्थ है, तभी उस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं। एक बार आप ऊँचा चले भी जाएँगे, लेकिन गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर एटीट्यूड डाउन टू अर्थ वाला नहीं होगा। हमेशा धन्यवादी रहिए अपनी टीम की। और जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये सबके लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और क्लोज़ करूँगा अपनी एक स्टोरी के साथ अपनी इस प्रेज़ेंटेशन को। तो जो भी हमारे लाइफ़ में अच्छा हो रहा है ना, हमेशा कभी भी ना अपनी पीठ खुद मत ठोकिएगा कि यार मेरी वज़ह से ये चीज़ हो रही है। याद रखिएगा, आपका कोई टाइटल हुआ है, आपने कुछ अचीव किया है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो शायद नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना किसी इंसान के हाथ जुड़े हुए हैं आपके पीछे। एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगा, हनुमान जी हनुमान जी से सीखने को इतना सब कुछ मिलता है। कहते हैं वर्ल्ड के ना बेस्ट मैनेजर हैं तो वो है हनुमान जी। हनुमान जी हैं तो उन्होंने क्या-क्या नहीं कर दिखाया। हनुमान जी से ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड सीखना हो तो सीखिए। साहब, एक बार क्या हुआ कि आप सबने सुनी भी होगी, रामायण की एक कथा है, और जब सीता माता को रावण जी उठा के लेके जाते हैं और सीता माता वृक्ष के वहाँ बैठी होती हैं। उसके बाद बहुत बड़ा रावण और सीता जी का बात चल रही होती है। हनुमान जी जैसे-तैसे पहुँच जाते हैं, पेड़ के ऊपर छुप के सुन रहे होते हैं सुन रहे होते हैं, और जब रावण चले जाता है तो एक क्या कहते हैं, वो रिंग ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जिससे सीता माता को पता लग जाता है कि ये तो राम जी की अंगूठी है। उन्हें पता लग जाता है कि ये राम जी की अंगूठी है, और फिर उनके सामने आते हैं, तो सीता माता बोलती है कि पुत्र तुम कौन हो? तुम अपने बारे में बताओ कि तुम हो कौन? हमारे जैसा इंसान हो। क्या कहेगा? अरे आप मुझे नहीं जानते, हमें तो दुनिया जानती है। कोई नहीं पहुँच पाया माता यहाँ तक, मैं आया हूँ। हमारे जैसा इंसान होता तो। लेकिन हनुमान जी के वर्ड सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास ने अपने दोहे में ये चीज़ लिखी है, राम दूत मैं मात जानकी। अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम तक नहीं लिया उन्होंने, क्या बोला? राम दूत मैं मात जानकी। मैं राम जी का दूत हूँ, मैं और कोई नहीं हूँ, मेरी और कोई परिभाषा नहीं है, मेरा और कोई व्यक्तित्व नहीं है, मैं सिर्फ
जाना जाता हूँ तो किस नाम से? अपने गुरु, अपने भगवान के नाम से। इतना बड़ा काम करने वाला इंसान भी धन्यवादी है। इतनी सारी शक्तियाँ होने के बाद भी वो धन्यवादी है कि मैं उस जो भी आज मैं कुछ हूँ, मैं अगर आज यहाँ आया हूँ, मेरा जो परिचय है वो सिर्फ़ मैं एक राम जी का दूत हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ से। हनुमान जी अपने आप में बहुत बड़े मैनेजर, बहुत बड़े सिखाने वाले हैं। और उसके साथ-साथ एक और छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा, उसके बाद होता क्या है कि जब हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी जाती है, हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी जाती है, तब क्या होता है, कोई राक्षसनी जो वहाँ पर रहती है आस-पास, वो आके सीता माता को बताती हैं कि भैया पूँछ में आग लगा दी है, आपका जो दूत आया था उस हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। सीता माता मुस्कुराती हैं, अपने दोनों हाथ को जोड़ती हैं और भगवान को ऊपर अग्निदेव को नमन करती हैं और बोलती हैं, हे भगवान, वो मेरा पुत्र है, उसे कुछ भी मत करना, सिर्फ शीतल रहना, ठंडा रहना। माता ने यहाँ से प्रे कर दी है। हनुमान जी पूरी लंका दहन कर देते हैं, हर जगह आग लगा देते हैं और उनका बाल भी बाका नहीं होता। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस इंसान के अंग में आग लग जाए, वो बच सकता है और उसका एक बाल तक ना जले, एक बाल तक ना जले? आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, किसी ना किसी इंसान के हाथ जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी इंसान का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो हमेशा याद रखिएगा अगर आप अपनी खुद पीठ थपथपा देंगे कि मैंने मेरी वज़ह से ये हुआ है, तो साफ सफलता नहीं आएगी। लेकिन जब तक ये हाथ रुका रहेगा, धन्यवादी रहेगा ना, सफलता के सारे चरम सीमा को आप तोड़ देंगे। सफलता की सारी चरम सीमा को आप तोड़ देंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हनुमान जी पे। तो मेरे आज सेशन को मैं आज यहीं क्लोज़ करता हूँ। आई होप आपको पता लगा होगा कि क्या ज़रूरत है एटी